सुंदरपुर के एक छोटे से जंगल में खूबसूरत सुबह हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने भोजन की तलाश के लिए जंगल में उड़ने लगते हैं। जग्गू कुकू को लेकर सुबह ही वो नदी के किनारे जा रहे थे। रास्ते में बड़े से पेड़ पर मिट्ठू तोता उनको जाते हुए देख लेता है और कहता है, ये कौवों का बेटा जग्गू बहुत ही शरारती है। सुबह ही सुबह कुकू को लेकर नदी पर जा रहा है। ठंडा पानी पीकर बीमार हो जाएंगे। मिट्ठू तोता कुछ इस तरह सी बातें सोचता है। अरे जग्गू मेरे दोस्त, तू मुझे नदी किनारे पर क्यों ले आए है? तू तो कह रहा था हम बड़े जंगल जाएंगे, वहाँ मीठे मीठे फल खाएंगे, लेकिन तू तो मुझे नदी पर ले आया है। अरे कुकू, कल मैंने नदी का पानी पिया था। नदी का पानी तो बहुत मीठा हो गया है। अरे तुम्हें तो इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। तू भी नदी का पानी पी और मुझे बता, नदी का पानी इतना मीठा कैसे हो गया है? नदी का पानी पीने के बाद ही फिर हम बड़े जंगल जाएंगे। कुकू नदी का पानी पीने के लिए जैसे ही नीचे होता है, दुष्ट जग्गू कौवा उसे धक्का देकर नदी में गिरा देता है और वहां से फौरन भाग जाता है। वो जंगल में बहुत डरा हुआ उड़ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब लगता है उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन वो खौफ से उड़ता ही जा रहा था। जग्गू अपने घर पहुंचता है। माँ उसे परेशान देखकर कहती है, अरे जग्गू मेरे बेटे, तुम्हें क्या हुआ है? इतने मुझे परेशान क्यों नजर आ रहे हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं माँ, आप तो हर वक्त पूछती ही रहती है। कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस थका हुआ हूँ बहुत, और मुझे भूख भी लग रही है। जल्दी से खाने के लिए मेरे लिए कुछ ले आ। मैं भूख से मर रहा हूँ और मेरे पेट में सुबह से कुछ भी नहीं है। अरे जग्गू, आज क्या हो गया है? इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? सुबह से मैंने खाना बना के रखा है। माँ, कहीं से भी नहीं आ रहा हूँ। इधर ही मैं पास ही गांव में गया था। मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त के पास बैठा रहा हूँ। अरे जग्गू, दोस्त के पास तो बैठे रहे, लेकिन तुम्हारा रंग क्यों इतना उड़ा हुआ है? मुझे तो कुछ गलत लग रहा है। तुम्हारे दोस्त ने कुछ कहा तो नहीं, या तुम कोई शरारत तो नहीं करके आए हो? ये कहकर उसकी माँ खाने के लिए निकल जाती है। जंगल में शाम हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं, लेकिन कुकू घर वापस नहीं आता। टुन्नी बहुत परेशान होती है। वो पूरे जंगल में उसे ढूंढती है। टुन्नी मिठू तोते के पास जाती है। मिठू तोता टुन्नी को उसके बोलने से पहले ही बताता है, अरे टुन्नी, तुम्हारा बेटा कुकू घर वापस आया है। मैंने सुबह उसे जग्गू के साथ नदी के किनारे जाते हुए देखा है। वो जग्गू बहुत शरारती है। मैंने सोचा इनको रोक लूं, फिर मैंने सोचा वैसे ही घूमने के लिए जा रहे होंगे। अरे मिठू, मेरा बेटा कुकू अभी तक घर वापस नहीं आया। वो सुबह का घर से निकला हुआ है। मैं उसे पूरे जंगल में ढूंढती आ रही हूँ। ये जग्गू ने ही फिर मेरे बेटे को गुम किया है। मुझे तो जल्दी से दुष्कवों के घर जाना चाहिए। टुन्नी ये कहकर फौरन दुष्कवों के घर आ। टुन्नी डांट कर जग्गू से पूछती है, जग्गू जल्दी से बताओ, मेरा बेटा कुकू तुमने कहाँ गुम किया है? सुबह तुम्हारे साथ ही गया था, अब तक वो घर वापस नहीं आया। मैं उसे पूरे जंगल में ढूंढ कर आ रही हूँ, वो कहीं भी नहीं है। जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। जल्दी बताओ, मेरा जग्गू कहाँ तुमने छुपाया है? उसके साथ तुमने क्या बुरा सलूक किया है जो अभी तक वो वापस नहीं आया? तुम्हें मिठू तोते ने भी देख लिया था। जग्गू डर कर अपनी माँ के पीछे छुपने लगता है और रानो कहती है, अरे टुन्नी, कैसे इल्जाम लगा रही हो मेरे तू बेटे पर? मेरा जग्गू तो बहुत शरीफ बच्चा है, तू ऐसे कैसे कर सकती है? फिर वो अपने बेटे जग्गू से पूछती है, अरे जग्गू बेटा बताओ, तुमने कुकू को देखा था? नहीं आंटी, मैंने कुकू को नहीं देखा है। कुकू सुबह मेरे साथ गया था, लेकिन वो आधे रास्ते ही से भाग गया था अपने घर की तरफ। ये कहकर जग्गू अपने रूम में चला जाता है। सुन लिया तुमने टुन्नी, हर वक्त मेरे बेटे के पीछे लगी रहती हो तुम। अपने बेटे का खुद ख्याल रखा करो। ये सुनकर टुन्नी कुछ भी नहीं कहती, वो फौरन अपने घर की ओर निकल पड़ती है। टुन्नी रोते हुए नदी के किनारे जाकर एक बड़े से पेड़ पर बैठ रही होती है। वो वहाँ बैठकर बहुत रोती है।
वहाँ उसे रोता देखकर नदी से एक लाल परी निकलकर आकर टुन्नी से कहती है, अरे टुन्नी, परेशान न हो, मुझे पता है तुम्हारा बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया। उसे उसे जग्गू ने ही नदी में गिराया है। वो दूध नहीं अभी गया। तुम दूसरी दिशा में जाओ और नदी के किनारे जाकर बैठ जाओ, वहीं तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। टुन्नी वहां से उड़ती है, दूसरी दिशा की नदी के किनारे आकर बैठकर कुकू का इंतजार करती है। मेरा बेटा कुकू, अभी ऐसे सोच रही थी, नदी में कुकू को बहता देख लेती है। फौरन वो नदी से अपने बेटे कुकू को बाहर निकालती है। कुकू फौरन अपनी माँ के साथ लिपट जाता है। अरे मेरे बेटे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा बुरा सलूक? जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है, मैं उसका बदला जरूर लूंगी। कुकू रोता हुआ अपनी माँ से कहता है, माँ, ये सब जग्गू ने किया है। जग्गू ने मुझे नदी में गिराया है। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे कहा है नदी का पानी बहुत मीठा है, और पीछे से उसने धक्का देकर मुझे नदी में गिरा दिया। फिर टुन्नी जंगल में एक बड़ी पंचायत बुलाती है और उसमें चील दीदी भी आती है। चील दीदी फैसला सुनाती है, जिसने भी कुकू के साथ बुरा किया है उसको सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। ये तो की छोटी बात तो नहीं है, ये तो किसी की जान लेने वाली बात है। अरे जग्गू, अगर तुम्हें इस बार भी सजा ना मिली, तुम ये हरकत बार बार करते रहोगे, इसीलिए तुम्हें इस बार जरूर सजा मिलेगी। चील फैसला सुनाती है और सारे पक्षी इसके फैसले पर खुश हो जाते हैं। जग्गू एकदम शोर मचाता है और चील से कहता है, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने बहुत बुरा किया है कुकू के साथ, लेकिन कुकू को उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। चील उसकी माफी को नहीं कबूल करती। जग्गू को जंगल के एक वीरान से दरख्त के साथ बांध दिया जाता है और कुकू भी क्या कर कहता है, अब तुम्हें मजा आएगा, तुमने मुझे नदी में गिराया था, ऐसे ही सजाएं मिलती हैं। कुकू यहाँ, अब तुम कई दिन तक यहाँ बांधे जाओगे। कुकू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। जग्गू कुकू से माफी मांगता है, लेकिन कुकू भी उसे माफ नहीं करता, क्योंकि इस बार जग्गू को सजा देनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वो हर बार जंगल में कोई ना कोई शरारत कर देता था। और इस तरह से कहानी से सीख मिलती है, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे, इसकी सज़ा तो आपको ज़रूर मिलेगी। चैनल की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारे इसी तरह टुन्नी क्रो कहानियाँ देखते रहें।